हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ही देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वान ली बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ईविल हो पर मुझे ये पसंद है। फिर वो अपनी सेकंड साल स्किल यूज करता है, रिप्रोडक्शन। तो एपिसोड नंबर 30 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जो सेकंड स्किल है क्वान ली की, वो रिप्रोडक्शन है। इस स्किल की वजह से फर्स्ट साल स्किल से जो 20 समन होगा उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली कोई भी चूजन साउल बीस्ट को समन किया जा सकता है 30 सेकंड के लिए। ये तीनों डोंग क्वान क्यू को रिप्रोड्यूस करना चाहते थे, पर जब उन्होंने ऐसा करने के लिए ट्राई किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी शार्क को समन कर लिया जो कि लैंड पे फाइट इन कर सकती है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट साउल बीस्ट है जो क्वान ली समन कर सकता है वो एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड है, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक है और उसके बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं। जैसे ही जिस मोमेंट में एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड बाहर निकला तो उसने डायरेक्टली रेड फायर ड्रैगन के आईज में अटैक कर दिया, क्योंकि इसका जो फूड है वो ब्रेन है बाकी साउल बीस्ट का, तो ये मतलब ब्रेन्स को खाता है। दूसरे फायर रेड ड्रैगन ने देख लिए थे एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड को और उसने इमीडिएटली अपना अटैक कर दिया उसके ऊपर, उस बर्ड को रोकने के लिए। पर वो जो बर्ड होता है वो उस फायर के बीच से भी निकल के उस फायर रेड ड्रैगन की तरफ जाता है। वो फायर रेड ड्रैगन अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। वो जो बर्ड होता है वो उससे टकराता है उसके फेस से, पर उसने आईज क्लोज कर ली होती तो वो बच जाता है। फिर वो दोबारा अपने फायर से शूट करता है। वो बर्ड जो होता है वो फिर से ऐसे ही निकल जाता है फायर से और बच जाता है। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, उस बर्ड का और फायर रेड ड्रैगन का आई कॉन्टेक्ट होता है। फिर वो बर्ड भी उसकी आईज से मतलब आर पार हो जाता है, उसके ब्रेन को खा जाता है। फिर वो भी ऐसे नीचे गिर जाता है। दोनों जो फायर रेड ड्रैगन होते हैं वो मर जाते हैं। ये देख के तीनों वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो खुशी से बोलते हैं कि हमने कर दिया, हमने 2 रेड ड्रैगन्स को मार दिया। वो बड़े ज्यादा खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमने काफी ज्यादा अच्छा किया, ये इनक्रेडिबल है। ज़ॉनियो एक तरफ देखते और बोलते हैं तो पोर्टल है, चल चेक करते हैं इसे। फिर वो उस पोर्टल के थ्रू जाते हैं। वो एक जगह पहुंच जाते हैं। वो बोलते क्या इसने हमें बाहर नहीं मतलब निकाला इस जगह से? जो असेसमेंट है वो अभी ओवर नहीं हुआ है, हम ही सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक थे। ज़ॉनियो बोलता ध्यान से रुको। तभी मिसलिंग आगे से आ रही होती है। ज़ॉनियो बोलता है ये तो मिसलिंग है। जो लिंग होती है वो बोलती है कि वेल तुम टेंशन ना लो, जो असेसमेंट वो ओवर हो गई है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्वान ली तुम्हें अर्ली एडमिशन मिलेगी इस शर्क में। क्वान ली सुन के बोलता है क्या? लिंग बोलती है कि जो तुम्हारी मार्शल साउल है उसे शर्क कॉलेज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो तुम्हें डायरेक्टली एडमिट किया जाता है एडवांस में। तुम 30 स्टूडेंट्स में से एक हो, अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम बन सकते हो। क्वान ली सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिंग बोलती है कि अच्छी न्यूज है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम एडवांस में एडमिट हो गए। क्वान ली बोलता है क्या मैं एडमिट हो गया हूँ? क्या तुम सीरियस हो? लिंग बोलती है वेल ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम चाहते हो ऐसा करना तो। तुम न्यू स्टूडेंट्स में से एक हो। क्वान ली बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। वो बड़ा खुश होता है, बोलता है वाह मैं एडमिट हो गया। क्वान ली बोलता है अच्छा किया तुमने। लिu फेंग बोलता है हाँ बहुत ज्यादा ग्रेट। लिंग बोलती है पर तुम दोनों अलाउडेड नहीं हो मतलब असेसमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। लिu फेंग बोलता है क्या अलाउडेड नहीं है? तो इसका मतलब हम भी एलिमिनेट हो जाएंगे? ज़ॉनी बोलता है मिस लिंग हम 2 भी तो हैं ही, मतलब टीम में थे ही, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमें भी असेसमेंट को कंटिन्यू करने दो। लिंग बोलती है मुझे माफ कर दो पर यही रूल है। तुम्हारे टीममेट में से कोई एक एडमिट होना शक में वही बहुत ज्यादा ग्रेट न्यूज है तुम्हारे कॉलेज के लिए। सोचो इसके बारे में, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर दो बाय। वो ऐसे उनको टेलीपोर्ट करा देती है। वो एक जगह पे टेलीपोर्ट जाते हैं। लिu फेंग बोलते क्या हम समन बैक हो गए? तो अनफेयर है, शक कैसे कर सकता है इस चीज? शायद ये भी हो सकता है कि हमारा लक ही खराब था। मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास चांस होगा, हमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वेल पर हम रिजल्ट्स को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ज़ॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। लिu फेंग रोने लपड़ता और बोलता है क्या कुछ नहीं कर सकते हम? ज़ॉनी हंसता है। लिu फेंग उसकी तरफ देख रहा होता है हैरानी से और गुस्से से बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो? ज़ॉनी हंस रहा होता है, बोलता है नहीं मैं सोच ही रहा था कि ये भी टेस्ट हो सकता है शर्क का। लिu फेंग बोलता है क्या टेस्ट? तुम क्या बोल रहे हो? जो यहाँ पे अभी हुआ वो टेस्ट ही था? ज़ॉनी बोलता है वेल मैं गैस ही कर रहा हूँ, शर्क के पास 30,000 सालों की हिस्ट्री है और गुड रीजन ये वेल अभी तक जहाँ पे पहुंचा है वो उसकी हिस्ट्री की वजह सही है, क्योंकि वो कभी भी अनफेयर चीजें नहीं करते हैं। अनफेयर चीजें अलाउडेड ही नहीं होती हैं वहाँ पे। सोचो ध्यान से, हमें यहाँ पे सम्मन किया गया, अगर हम एलिमिनेट हो जाते तो हमें असेसमेंट से बाहर निकाल देते। पर अब जो चबी है वही मोस्ट डेंजरस सिचुएशन में है। ये जो टेस्ट है हम तीनों के लिए है। जो टेस्ट है वो ये है कि वो हमें अबेंडन कर लेगा खुद के लिए या फिर खुद भी मना कर देगा। वेल ये सब कुछ उसी की चॉइस के ऊपर है। लिu फेंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में शांत कैसे हो सकते हो? ज़ॉनी बोलता है वेल क्या ही कर सकते हैं अब। लिu फेंग बोलता है वेल तुम्हें क्या लगता है क्वान ली टेस्ट को पास कर पाएगा? ज़ॉनी बोलता है वेल मैं श्योर नहीं हूं, चलो देखते हैं। लिu फेंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि हम प्रे ही कर सकते हैं उसके लिए। फिर वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये तो चबी है? क्वान ली वहां पे आ जाता है और बोलता है तुम दोनों। वो रोने लग पड़ता है, मतलब रोने वाला होता है। लिu फेंग बोलता है कि तुमने हमें कैसे फाइंड कर लिया? तुम्हें शर्क की तरफ नहीं जाना चाहिए था अभी। ज़ॉनी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। लिu फेंग बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? क्या कुछ गलत हुआ है या फिर तुमने कुछ गलत कर दिया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे भेज दिया गया? क्वान ली रो पड़ता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी अर्ली
एडमिशन तुम दोनों के लिए गिव अप कर दी है। वेल पास हो गए। वो दोनों ये सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? क्वानली बोलते हैं कि तुम दोनों एलिमिनेट हो जाते मेरे लिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। तुम दोनों के अलावा मैं कुछ भी नहीं होता, मैं यहाँ पे पहुंचता ही नहीं जहाँ पे मैं हूँ। तो मैं भी असेसमेंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लुफेंग बोलते तुम? ज्वानी बोल रहे होते कि तुमने बहुत अच्छा किया है, हम डेफिनेटली शर्क में पहुंचेंगे। मेरा मतलब हम तीनों। वो बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे उन्हें आवाज सुनाई देती है कि क्वालिफायर ओवर हो गए। लिंग आ जाती है और बोलती है कि जो बाकी थे वो चले गए, तो उम्मी ये सब लास्ट में बचे हुए। ज्वानी बोलते मिस लिंग अगर हम सभी एलिमिनेट हो जाते, अगर क्वानली ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो। मिस लिंग बोलती है कि वेल डिफरेंट चॉइसेस डिफरेंट पाथ की तरफ लेके जाती हैं, तुम एक दिन समझ जाओगे। क्वानली बोलता है अगर मैंने अर्ली एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया होता और उन्हें अबेंडन कर लिया होता तो मैं सच्ची मुच्ची एडमिट हो जाता। मिस लिंग बोलती है मुझे नहीं पता, जो शर्क के टीचर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं, तुम एक गिफ्टेड किड हो, कुछ टीचर्स ने तुम्हें नोटिस कर लिया है। वो बोलते कि मिस लिंग हमारे रिजल्ट का क्या होगा? मिस लिंग बोलते जो रिजल्ट्स हैं वो बाद में अनाउंस होंगे, तुम्हें बस वेट ही करना है। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ये फाइनली ओवर हो गया है, मैं बाहर आ गया हूं, पर मेरे को स्लीपी स्लीपी सा की फील हो रहा है। वो सभी काम पे गए। फिर उसे लुफेंग और क्वानली भी दिखाई देते हैं। जॉनी सोच रहा होता है हंसते हुए, ऐसा लग रहा है कि ये भी टायर्ड है, सभी हमारे लिए वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर जी बोलते कि वेल कैसा गया? जॉनी बोलता है इतने बुरा नहीं गया मेरे हिसाब से, पर मेरे को रिजल्ट के बारे में पता नहीं है, उन्होंने बोला कि वो रिजल्ट्स को बाद में अनाउंस करेंगे। वेल ज्यादा नहीं बोलता है, जैसे कि अपनी तारीफ नहीं करता है। माउंटेन वहां पे आ जाता है, बोलता है ज्वानी शुक्रिया। वो दोनों एक दूसरे को वेल ग्रीट करते हैं। वेल एक दूसरे से हाथ टकराता है, उनका क्या बोलते हैं इसे मेरे को याद नहीं आ रहा है। ज्वानी बोलता है कि वेल कुछ भी नहीं है, इसके बारे में मेंशन मत करो। माउंटेन बोलता है कि जब हम बाहर आ गए तुम लोग तो कुछ ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं थे अंदर, मैं सोच रहा था कि तुमने भी अपने असेसमेंट को फिनिश कर दिया। ज्वानी बोलता है कि हमने बाद में फाइंड कर लिया था कि मतलब लावा पूल में कुछ अलग सा है, तो हम उस पूल में छुपे हुए थे। हम पहले फायर रेड ड्रैगन की बैली के नीचे छुप के गए हुए थे, तो हम लकी थे। माउंटेन ये सुन के हैरान होता है, सोच रहा होता है मैं ये सोचता था कि मेरे को लांस ज्वानी के बारे में मतलब काफी ज्यादा पता है, पर अब लग रहा है मुझे कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये कुछ ज्यादा ही ग्रेट है। ऐसे देखने से सिंपल सा लगता है और ऐसे बेवकूफ सा लगता है, और क्लास में हमेशा स्लीपी सा होता है, पर जब कॉम्बैक्ट का टाइम होता है तो कुछ ज्यादा शांत हो जाता है और मतलब पूरी चीजों को ध्यान से देखता है और समझता है। वो बोलता है कि अगर हम बाद में लकी होंगे और साथ में हम असेसमेंट्स को कर सकते हैं तो साथ ही बनेंगे, तुम हमें कमांड करना, तुम्हें क्या लगता है? जॉनी उसकी तरफ देखता और बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे साथ वेल टीम बनाने के लिए तैयार है, और मैं तुम्हारा हेड बनूंगा अगर तुम मेरे को ट्रस्ट करते हो तो। फिर वो ऐसे चल पड़ते हैं। ये लिंगटोंग उसकी तरफ देख रही होती है, वो जॉनी की तरफ देख के सोच रही होती है मैंने लान को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं दिया, मैंने रॉन्ग चॉइस ली हुई थी। लान काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया पहले से, ये काफी ज्यादा ग्रो हो गया इतने कम टाइम में, और वेल जितना भी टाइम बीतता है। लान जॉनी बोलता है कि वेल पीछे बोल रहा होता है वो ठीक है अब बस करो। क्वानली बोलता है कि ये तुम दोनों की वजह से हुआ है, इसको सीक्रेट रखना ठीक है, किसी को मत बताना, अगर ऐसा होगा तो वो मेरे को बेवकूफी बोलेंगे। जॉनी बोल रहा होता है कि वेल देखते हैं वो। क्वानली बोलता है कि हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी अगर तुम एक भी वर्ड बोलोगे तो। वो बोल रहा होता है कि मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया, मैंने अपने आप को मतलब एक तरह से चांस खोया है, मेरा तो दिल में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। फिर ऐसे वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो ऐसे खेल रहे होते हैं और एक दूसरे को उन्होंने रिलैक्स कर दिया। फिर वो बाद में टायर्ड हो गए कुछ ज्यादा और सोने के लिए चले गए। फिर ऐसे ही लान जॉनी बेड के ऊपर बैठा होता है, वो अपनी साउल पावर के फ्लो को मतलब फील कर रहा होता है उसकी बॉडी में। दो तरह की एनर्जीज हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हैं और को एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ऐसे तो वो दूर दूर ही रह रही है मतलब सेपरेटली, पर उनका कोई इंटेंशन नहीं है अब दोबारा लड़ने का। लांजानियो अब मेडिटेशन में एंटर कर गया है और वो एम्प्टी और क्वाइट फील कर रहा है। लांजानियो ऐसे बैठा होता है, एनर्जीज को फील कर रहा होता है। उसने वो जाइंट ड्रैगन की रोर को सुना हुआ था और वो अब डार्क स्पेस में द्वारा पहुंच गया है। वेल सोच ही रहा होता है टांगली वगैरह को और अपनी एनर्जीज को सोच रहा होता है। जो वार्म सी फीलिंग है वो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। लांजानियो ग्रेजुअली एक अजीब सी स्टेट में पहुंच गया जिसमें वो कम्प्लीटली लॉस्ट ही हो गया है। इसकी जो कान है वो ऐसा लग रहा है उसे कि उसे फायर रेड ड्रैगन के चलने की आवाजें सुनाई दे रही है, वो काफी ज्यादा लाउड है, तो जब भी वो चल रहा है तो उसके दिल में भी कुछ महसूस हो रहा है। फिर उसे वो आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसमें मास्टर ली जो थे वो उस वॉरशिप के सामने चले स्टेप बाय स्टेप। वो सडनली 8 गोल्डन ड्रैगन्स आए और उन्होंने पूरी शिप को तबाह कर दिया और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वेल ये एक तरह से मेडिटेशन के थ्रू जा रहा है, एनलाइटमेंट जिसे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लूफेंग जाग जाता है, वो आवाज कर रहा होता है तो क्वानली उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है चुप करो, तुम नून तक सोए रहे, पर वो अभी मेडिटेशन में बैठा हुआ है लास्ट नाइट से मॉर्निंग तक। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि ये ऐसे मेडिटेशन कर रहा है, अब हम क्या करें, इसे जगाएं, क्या इसे भूख नहीं लगेगी? लूफेंग बोलता चलो प्रोफेसर को पूछते हैं। तो प्रोफेसर जी वहां पे आ जाता है और बोलता है वो कहाँ पे है? इसकी जो ब्रेथ है वो शांत है, ऐसा तो लग नहीं रहा कि मतलब ये बेहोश हो गया या फिर सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एनलाइटमेंट के स्टेज से गुजर रहा है। क्या इसका मतलब? क्वानली बोलते प्रोफेसर जी क्या हुआ है? प्रोफेसर जी सोच रहे होते बच्चा तो सिर्फ 12 साल के नीचे का है, ऐसा लग रहा है कि क्वालिफायर्स में इसको कुछ चीज ने टच किया, मतलब इसको कुछ अलग सी फीलिंग आई है। वो बोलता है कि शांत हो जाओ तुम, ये एक डीप मेडिटेशन में एंटर हुआ है। क्वानली बोलता है क्या ये तो अमेजिंग है। लूफेंग बोलता है क्या डीप मेडिटेशन? प्रोफेसर जी बोलते हैं क्वानली और लूफेंग तुम्हें भी मतलब क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आज यहाँ पे रहना और ज्वानियों की तरफ देखना, ठीक है? वो बोलते हैं ठीक है। फिर ऐसे
जैसे मू चोंगटियान और प्रोफेसर जी एक जगह पे बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं रिजल्ट्स को। मू चोंगटियान बोलता है कि जो क्वालिफायर्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, जो एलिमिनेटेड हैं इस बार वो भी काफी ज्यादा ही हैं। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट थे टियानलू प्लेनेट में और सिर्फ टॉप 100 ही क्वालिफाइड होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। ये अच्छी बात है कि हमारे में से भी कोई स्टूडेंट्स थे जो लंबे टाइम तक टिक पाए। अब ये फाइनल रिजल्ट्स का टाइम है। वो खुश होकर बोलता है हंसते हुए कि जिन जियांग का जो ग्रुप है वो क्वालिफाइड है नेक्स्ट राउंड के लिए, शुक्र है। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है इसका मतलब जो 5 ग्रुप्स थे हाई टैलेंट यूथ क्लास के, वो जो टॉप के थे उनमें से 4 जो है वो हाई रैंकिंग में हो गई, जिनकी टीम भी सच्ची मुच्ची लकी है। वो तो काफी ज्यादा क्लोज थे, मतलब एलिमिनेट होने के, केवल 99 रैंक होता है उनका। मू चोंगटियान फिर चुप हो जाता है, फिर बोलता देखो अपडेट्स आती जा रही हैं, जो 75th और 67th टीम है वो भी हमारी क्लास के हैं। वेल काफी ज्यादा खुश होता है, खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं उसकी आंखों से। वो बोलता है कि 7 ग्रुप में से 5 ग्रुप्स ने मतलब नेक्स्ट राउंड में कर दिया है, जो मिशन है मेरा वो अकम्प्लिश हो गया है। जो हाई टैलेंट यूथ क्लास थी वो उन्होंने ऐसे मतलब बेमतलब के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए हैं। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि वेल इतने ज्यादा खुश मत हो जाओ, अभी खुश तब होना जब कोई शर्क में एडमिट होगा। सिर्फ टॉप 10 ग्रुप ही हैं क्वालिफाइड फाइनल एवोल्यूशन के लिए शर्क अकेडमी की, जो कि होम प्लेनेट में होगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 30 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।